तो क्या एनडीए का साथ अब छोड़ने जा रहे हैं चिराग पासवान और क्या मोदी शाह को दे सकते हैं बड़ा झटका। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट नए न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। जब से वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट से यहां पर केंद्र सरकार को झटका लगा है तो एनडीए के अंदर भी एक भगदड़ मच गई है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दलों को भी यहां पर भ्रमित करके यहां पर वक्फ बिल पर उनका समर्थन लिया गया था। और चिराग पासवान का एक बयान आया था जब उनकी पार्टी में इस्तीफे चल रहे थे कि मैंने ये बिल मुसलमानों के अच्छाई के लिए ही इस बिल का समर्थन किया है और मेरे पिताजी हमेशा मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े दलितों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा हूं और अगर मुझे लगा कि इस बिल में कोई खामी है, कोई कमी है, कोई गलती इसमें हुई है तो फिर मैं एनडीए के साथ नहीं रहूंगा, बल्कि मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। और अब ऐसा ही कुछ समीकरण बन रहा है, क्योंकि 16 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उस सुनवाई में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल केंद्र सरकार से किए हैं और यहां पर कुछ खामियां पाई जा रही हैं। यानी स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहीं ना कहीं मुसलमानों से छीना जा रहा है। वक्फ बाय यूजर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से सवाल किए हैं, क्योंकि वक्फ बाय यूजर, मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, वो होता है कि कोई संपत्ति, वक्फ जो है पुराना मसला है, धार्मिक मामला है। कोई 200 साल, 300 साल, 400 साल जब मुगल थे, अंग्रेजों से पहले, तब से संपत्तियां वक्फ की जा रही हैं, लेकिन वक्फ जो बोर्ड है उसके पास में वो संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि जब कागज थे ही नहीं, डॉक्यूमेंट थे ही नहीं, तो क्या वो संपत्तियां सरकार हड़प लेगी? सरकार की मंशा तो यही है। इसी मंशा पर सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है और आज वापस से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। अगर केंद्र सरकार सही तरीके से अपने जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाती है तो आज ही सुप्रीम कोर्ट बड़ा एक्शन इस पर ले सकता है। और ये आभास अब चिराग पासवान को और एनडीए के तमाम ही दलों को हो गया है। तो चिराग पासवान भी अपने ऊपर जो दाग लगे हैं उनको धोने का प्रयास कर रहे हैं और धोए वो इस तरीके से जा सकते हैं कि अगर एनडीए का साथ छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि अगर इसमें कोई खामी हुई, कोई कमी हुई तो मैं बिल्कुल यहां पर एनडीए का साथ छोड़ दूंगा और मुसलमानों के साथ में आ जाऊंगा। तो अब खामियां इसमें निकल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बहुत सारी खामियां इसमें हैं और अगर ये बिल रद्द किया जा सकता है और रद्द नहीं किया जाएगा तो संशोधन तो जरूर किए जाएंगे। तो ऐसे में चिराग पासवान अपनी बात को तो गंवा चुके, अब उनको बिल्कुल यहाँ पर पलटी मार करके इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या आज जो 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, इस पर क्या कोई एनडीए के सहयोगी दल, चाहे चिराग हो या मांझी हो या नीतीश हो या नायडू हो, क्या वो भी अब साथ बीजेपी का छोड़ेंगे या फिर अभी भी एनडीए के साथ में बने रहेंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।